अरसे से मुझे एक डिमांड आ रही थी और डिमांड ये थी कि एक पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं और इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ हैं, दोनों को इकट्ठे बिठाकर डिबेट करवाई जाए और फैक्चुअल बातें भी आज हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के सिंध यानी कि कराची वाले एरिया से आज हमें दिविक कुमार जी ने जॉइन किया है, जो कि हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान में माइनॉरिटी हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो तारिक खान, इन्होंने हमें इंडिया से जॉइन किया है, जो कि इंडिया में माइनॉरिटी है। तो आज हम कंपैरिज़न करेंगे कि कौन अपनी सोसाइटी में ज़्यादा खुश है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दिविक जी से, पाकिस्तानी जो हिंदू कम्युनिटी है उनसे स्टार्ट करेंगे। सर बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आज टाइम निकाला आपने और सबसे पहले आप अपने बारे में बताइएगा। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मैं कराची से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा पहले कराची में बिज़नेस हुआ करता था और अभी मैं दोबारा पाकिस्तान आया हूँ। लास्ट मंथ मेरे चाचा की डेथ हो गई थी, उनको मर्डर कर दिया गया था। तो अच्छा। बस अब जी, उस वजह से बस अभी उनके चाचा की फैमिली को साथ में लेके और जो भी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह हैं वो कंप्लीट करके फिर हम लोग दोबारा चले जाएँगे साल के अंदर-अंदर। अच्छा दिविक जी, ये बताइएगा कि वो मर्डर किस वजह से हुआ? देखिए, उनका मर्डर उनके ड्राइवर ने किया था। जो तू-तू मैं-मैं उनकी आपस में एक हुई थी, लेकिन वो तू-तू मैं-मैं फिर ये कि आगे जाके वो फिर रिलीजन पे बात ले गया ड्राइवर, कि भाई एक कैसे सुना रहा है एक हिंदू मेरे को? जबकि वो 7 साल से था, ये भी नहीं था कोई नया-नया ड्राइवर हो। एक मतलब है ना, हुँ, बॉन्ड होता है ना एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर का, कि 7 साल से काम कर रहे हैं, आपको तनख्वाह भी टाइम पे मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है और आप इस और फिर उस दिन होली भी थी, तो होली वाले दिन ही मर्डर हुआ। कहाँ पे हुआ ये तो घटना? हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद। जी। तो आपको लगता है दिविक जी के पाकिस्तानी सोसाइटी में आपको इंसाफ मिल सकेगा? नहीं, भाई इधर इंसाफ नहीं मिल सकेगा। मिलना होता तो हम कभी छोड़ के ही नहीं जाते और हमारे जैसे बाकी भी कभी छोड़ते नहीं है मुल्क। देखिए, ज़ुल्म तो हर जगह ही होता है दुनिया में, ऐसी कोई गारंटी हमें कोई दूसरा मुल्क लिख के नहीं देता कि नहीं होगा। बुरे और नासार हर जगह है। गारंटी होती है कि भाई कहीं कभी ना कभी जस्टिस मिल जाएगा, जल्दी मिलेगा, देर से मिलेगा, मिल जाएगा। इधर कोई गारंटी नहीं है। तो आप यहाँ पर बेसिकली बिज़नेस क्या करते थे दिविक जी और क्या वजूहात थी जो आप अपना बिज़नेस जो है वो बाहर मूव कर गए? मैं इधर ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करता था और जो ज़ाहिर-सी बात है, जब आहिस्ता-आहिस्ता बाय द टाइम जैसे हम सक्सेसफुल होने लगे, तो जिस मार्केट में बैठते हैं, तो उसी मार्केट में आगे-पीछे दूसरे भी हैं सेम बिज़नेस करने वाले। तो उनकी जेलसी और जेलसी में फिर थ्रेट्स आना, थ्रेट्स की वजह से फिर निकल गए हम लोग। आहिस्ता-आहिस्ता हमने फिर प्लानिंग फिर ये कि 4 साल हम लोग जाना नहीं चाहते थे। 4 साल पहले हमारा ऐसा मूड बना, क्यों 4 साल पहले ऐसा हो गया था कि अब है ना रेडिकलाइज़ेशन शहरों में पहुँच गई है, आम घरों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, वर्क प्लेसेस में, बिज़नेस में पहुँच गई है। अब वो गाँव, देहात, इक्का-दुक्का वाला हिसाब-किताब रहा नहीं है। हुँ। तो इस वजह से आपने मूव ऑन किया कि आपकी जो इर्द-गिर्द की सोसाइटी थी वो आपको बीइंग हिंदू कम्युनिटी होने की वजह से तंग करते थे, दैट्स व्हाई आप वहाँ बाहर मूव कर गए। जी, बिल्कुल। तो आपका फर्दर क्या प्लान है कि आगे पूरी फैमिली को आप बाहर मूव करेंगे कि पाकिस्तान में आगे कंटिन्यू करेंगे? नहीं, नहीं, हम लोग तो बाहर अभी शिफ्ट हो जाएँगे। अगर ये नहीं होता चाचा के साथ, तो शायद हम आते भी नहीं वापस। बस अभी चाचा की भी फैमिली को साथ में ले जाएँगे, उसके बाद अल्टीमेटली फिर इंडिया जाएँगे। तो फिर ये इंडिया में वापस आ जाए कोई हैदराबाद। जी? इंडिया में जी? मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब वापस फिर हैदराबाद ही आना है? नहीं, नहीं, इंडिया, इंडिया। हाँ, इंडिया का हैदराबाद ना? पाकिस्तान में भी हैदराबाद है, कराची से 200 किलोमीटर अच्छा, पे। अच्छा, अच्छा, वहाँ भी हैदराबाद। हमें लगा कि ये घटना आपके साथ पाकिस्तान इंडिया के हैदराबाद में हुआ। अच्छा, ये बात। नहीं, 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 पाकिस्तान के हैदराबाद। तो इंडिया में आप मूव करेंगे तो इंडिया के कौन से सिटी में जाएँगे? आपके यहाँ इंडिया में कोई रिलेटिव रहते हैं? हाँ, इंडिया में हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, जो ओवर द टाइम पिछले 75 सालों में आहिस्ता-आहिस्ता चले गए हैं। तो अब रिलेटिव की तो बात नहीं है, कहीं पे भी शिफ्ट हो जाए, जहाँ पर हमें बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटी होगी, अच्छा लाइफ़स्टाइल होगा, अफोर्डेबल चीज़ें होंगी हमारे हिसाब से, उस हिसाब से चले जाएँगे किसी भी। पूरा इंडिया ही अच्छा है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली आईटी सिस्टम का तो या अगर आप बिज़नेस की बात करें तो आजकल जो बूम पर है जो इंडस्ट्री वो इंडिया की है और वहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं, अगर आप बिज़नेस एक आईटी फर्म ओपन करना चाह रहे हैं या ओवरऑल कोई भी बिज़नेस करना चाह रहे हैं। तो ये बताएँ कि स्टार्टिंग से आप पाकिस्तान में रह रहे थे
और क्या सर्कमस्टांसेस थे? शुरू से ही आप पाकिस्तान रहे कि लाइक उधर से माइग्रेट करके इधर आए थे? नहीं नहीं, माइग्रेट करके कोई पाकिस्तान क्यों आएगा हिंदू? मुसलमान जब नहीं आए तो हिंदू क्यों आएगा? ये तो फिर हम लोग इधर ही थे। मेरे दादा मतलब जो अगर परदादा वाले टाइम पे भी जाएं तो जो आज की जियोग्राफिकल बॉर्डर है उस हिसाब से हम पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं। फिर अच्छा। आज़ादी के बाद दादा हो गए, फादर हो गए, हम पैदा इधर हुए हैं, पढ़ा लिखा हमने इधर है, काम भी इधर ही किया है, हर चीज़ हमने पाकिस्तान में ही की है। हुँ। तो जैसे आपने बताया कि 4 साल पहले आप बाहर मूव किए, तो आपने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखा? पाकिस्तान में जस्टिस की तो आपने बात की, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखा? और माइनॉरिटी के साथ कैसा सलूक किया जाता है? क्या कहेंगे? शुरू से ही अब माइनॉरिटी का एक छोटा सा एग्जाम्पल और एजुकेशन का दोनों का एक साथ दे देता हूँ। 2006-7 में आपकी जो GIK यूनिवर्सिटी है वहाँ पर हिंदूज को या नॉन मुस्लिम्स को एडमिशन नहीं देते थे, तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला था कि इनको एडमिशन दिया जाए। और आपकी जो इस्लामाबाद में एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आज भी नॉन मुस्लिम्स को एडमिशन नहीं दिया जाता। बाकी एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का कैसा है ये पूरी दुनिया को पता। अच्छा होता तो आज पाकिस्तान ऐसा नहीं होता। तारिक साहब, आप बताइएगा अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को, आप क्या करते हैं और इंडिया में एज़ अ माइनॉरिटी रह रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि शुरू से लेकर अब तक माइनॉरिटीज़ की तादाद इंडिया में क्यों बढ़ती जा रही है? और काइंडली हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में कुछ बताइएगा कि आप क्या-क्या करते हैं? जैसे भाई ने बताया कि सर थोड़ा-सा इस्लामाबाद में ऊँचा बोलिएगा, ऊँचा बोलिएगा। जी, जी। भाई ने जैसे बताया कि इस्लामाबाद में कोई एरोनॉटिक इंस्टीट्यूट है, तो उसमें नॉन मुस्लिम को एडमिशन नहीं दिया जाता है। तो इंडिया में तो खैर ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेजेस हो, कोई भी हो, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम मतलब सब मतलब एक पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा। कई-कई जगह कुछ लोग होते हैं ऐसा, जो बवाल कर देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इंडिया में तो मुस्लिमों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ख़्याल से। और हल्का-फुल्का तो वो हर जगह है, मुस्लिम में भी प्रॉब्लम होता है। आप जैसे देखेंगे जैसे पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं है कि वहाँ भी जैसे दो कम्युनिटी मुस्लिम में आते होंगे, शिया, सुन्नी, तो आपस में हो जाता है, तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है, वो अलग सी बात है। लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है इंडिया में। इंडिया सुकून है, अच्छा है। तारिक साहब, आप अपने बारे में बताइएगा कि आप इंडिया में क्या करते हैं? एक्चुअली मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ। अभी मेरा अगस्त को मेरा MBA कंप्लीट हो गया। पहले मैंने 2019 में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, सिविल इंजीनियर हूँ पहले। फिर उसके बाद मैंने PG करा है MBA से, मास्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और नाउअडेज़ आप क्या कर रहे हैं? एक्चुअली नाउअडेज़ अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा। एक्चुअली हुआ था कि मेरा MBA कंप्लीट होने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मैं इंजर्ड हो गया। तो मैंने कंपनी ज्वाइन किया था, तो फिर मैंने वहाँ क्विट कर दिया। तो अभी मैं उस रेस्ट में हूँ। फिर अभी इंशाल्लाह ईद के बाद फिर मैं ज्वाइन कर लूँगा। चलें, बेस्ट ऑफ लक। कंपनी है यहाँ पे। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। इंश्योरेंस तारिक कंपनी है साहब, यहाँ पे। तारिक साहब, तो आपका कभी पाकिस्तान आने को दिल नहीं किया? नहीं, ऐसे जैसे घूमने का पर्पस है कि एक्चुअली मैं घूमते रहता हूँ इस पर्पस से, लेकिन ये नहीं कि मैं इंडिया छोड़ के जाऊँ, ये तो मैं कभी ना जाऊँ। इंडिया हमारा वतन है, मैं इंडिया में ही रहूँगा, ये नहीं कभी नहीं जाऊँगा। हाँ, घूमने का पर्पस से वो अलग चीज़ है। जैसे मैं हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट घूमते रहता हूँ, तो वो अलग चीज़ है। तो कभी दुबई जाने का भी मन करता है, तो कभी तो मतलब मैं ये सोचता हूँ कि दोनों मुल्कों की अगर जो इत्तेफाक है वो अच्छा हो जाए, तो जैसे हम लोग अभी थाईलैंड आसानी से जा सकते हैं, नेपाल में हम लोग जाते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वैसे पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो वहाँ भी आना जाना लगा रहता लोगों का, तो वो अच्छा लगता है। ये मेरा अपना व्यू है। लेकिन ये नहीं कि मैं यहाँ से माइग्रेट होकर पाकिस्तान चले जाऊँ, कभी ना जाऊँ। मैं तो कभी ना जाऊँ, नहीं हमारी फैमिली कभी जाएगी। हम तारिक इंडिया में ही साहब, खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। जैसे आपने कहा आप इंडिया में खुश हैं, ये बताइएगा कोई पाकिस्तान में आपका रिलेटिव रहता है जो माइग्रेशन की नहीं टाइम पर मूव कर गया हो? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं। अच्छा, तो आपका यानी कि आपके पेरेंट्स का शुरू से इरादा था कि लाइक जब ऑब्वियसली जो फसादात हुए माइग्रेशन के टाइम 1947 के बाद, लाइक जब पाकिस्तान अलग हुआ और जो फसादात हुए, तो आपके पेरेंट्स को कहा नहीं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का ही जो है वो कॉन्फ्लिक्ट था, टू नेशन थ्योरी का। और क्या लगता है आपको कि आपके पेरेंट्स ने एक बार भी नहीं कहा कि पाकिस्तान हमने मूव करना है, क्योंकि एक हिंदू जो थे वो उस साइड पे जा रहे थे, जो मुसलमान थे वो इस साइड पे आ रहे थे? नहीं नहीं, वो हमारे यहाँ इसलिए कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान से हमारा कोई संबंध ही नहीं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है
कि आज़ादी से पहले वो हम एक देश में हुआ करते थे, जब से वो अलग हो गया तो वो अलग ही हो गया। हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं पाकिस्तान से, तो मैं क्यों जाऊँ वहाँ? ना ही कोई रिलेटिव है, ना ही हमारा कुछ है वहाँ, कुछ बिज़नेस है, तो हम नहीं जा सकते। जैसे हमारे लिए थाईलैंड है, बैंकॉक है, दुबई है, वैसे ही हमारे लिए पाकिस्तान है। अब बाकी क्या है कि अगर अपना इंडिया है तो पाकिस्तान से ऊपर लेवल में आता है हाई करेंसी के लिए। अगर जॉब करने के लिए भी इंडिया से इंसान पाकिस्तान नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा कि वहाँ की करेंसी की वैल्यू और कम है। भले नेपाल भी नहीं जाएगा, इंसान दुबई जाएगा, कतर जाएगा, कनाडा जाएगा, लंदन जाएगा, कैलिफोर्निया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान क्यों जाए? पाकिस्तान ऐसे घूमने के लिए जा सकता है। ऑब्वियसली जब आपकी लाइफ ही सेफ ना हो बीइंग अ माइनॉरिटी, तो आप फिर उस जगह पे नहीं जा सकते। और जिस तरह का इमेज इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पर डेवलप हो गया, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं? डेविड जी, ये बताइएगा कि आपका पासपोर्ट तो पाकिस्तानी होगा। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।